हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। और पूरी वीडियो जो है एक ही वीडियो में हम देंगे इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो आप वीडियो को पूरी देखना और स्किप करके मत देखना, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए, इसका मेजरमेंट जो है वो हिप साइज है 40, कमर है 36 और लंबाई रखेंगे हम 38 और मोरी रखेंगे 8 या 8.5 इंच। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो कपड़ा है ये मेरे पास ये 2.5 मीटर है और ये कॉटन का कपड़ा है। तो किनारी मेरी तरफ है और वन साइड दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले हम ये जो किनारी है ये इसकी काफ़ी खींचा हुआ है, तो हम इसे निशान लगा के मतलब कट कर लेंगे। बाद में कट कर लेंगे, मैंने निशान लगा लिया 1 इंच पे। अब इस किनारी को छोड़ते हुए हम अपना हिप साइज जैसे हमारा है 40, तो मैंने 2 इंच प्लस करके इसमें 12 इंच पे निशान लगा लिया, यानी कि 10 बैठता हमारा, तो मैंने 12 पे निशान लगा लिया। और आसन भी मैंने लगाया 11 इंच पे, क्योंकि कितना भी हैवी साइज हो हम 12 इंच से मतलब ज़्यादा हम आसन नहीं लेते फ्रंट पार्ट में। हमारा जो एक्स्ट्रा आसन होगा वो बैक साइड में हो जाएगा। और यहाँ से लिया मैंने 2.5 इंच, अपना क्रोच आगे की तरफ जो बढ़ाया है वो 2.5 इंच पे लूँगी मैं। निशान थोड़ा सा तिरछा हो रहा था, ये तो मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया ये। तो यहाँ पे एक बॉक्स सा बन जाएगा हमारा। और यहाँ पे 2.5 इंच ले ली क्रोच की ये। अब इसे हम टोटल देखेंगे। पहले लंबाई का निशान लगा लिया मैंने, तो 1 इंच हम लास्टिक का छोड़ते हुए 38 पे लगाएंगे निशान और 3 इंच ले लिया मार्जिन। तो ये टोटल हमारे पास हो गया 41 इंच। तो 41 इंच पे निशान लगा के मैंने सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब 3 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उस पर भी हम निशान लगा लेते हैं एक बार। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी 38 इंच तैयार होगी पैंट बन के। अब हम जो हमने एक क्रोच बढ़ाया था यहाँ से और यहाँ तक का हम नाप लेते हैं। तो ये आया है मेरे पास 14.5 के करीब आया है ये। और इसका हाफ आएगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच का निशान हम पूरी पैंट में इस तरह से लगा देंगे। खुली साइड की तरफ से लगाना है। और यहाँ पे डालेंगे एक प्लेट। तो प्लेट की चौड़ाई रखेंगे हम 1.5 इंच। तो 3 इंच तो मतलब हमारा प्लेट में चले जाएगा और 1 इंच मार्जिन में। तो हमारी कमर जैसे 36 है, तो ये हमारा पास पूरा 18 इंच बचेगा। और बिल्कुल भी ये तंग नहीं होगी पैंट, बिल्कुल आरामदायक रहेगी। तो 7.25 यहाँ पे था, 7.25 ही हम नीचे लगा लेंगे निशान, बिल्कुल बीच में दोनों साइड में लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्रोच की गोलाई करके हम ये लगा लिया मैंने मोहरी का निशान। मोहरी रखूँगी मैं 8.5 इंच। तो 4.25 एक साइड में और 4.25 एक साइड में निशान लगा लेंगे। और ये सेपर पट्टी लेंगे हम और निशान इस तरह से मिला देंगे। यहाँ भी हम 11 इंच का निशान लगा लेंगे और इस साइड में भी हम पट्टी को घुमाते हुए, जो हमारी सेपर पट्टी है इसको घुमाते हुए इस तरह से, और यहाँ पे भी निशान लगा देंगे। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा या कुछ भी मार्जिन वगैरह नहीं लेना, जो भी हम लेंगे बैक में लेंगे। और जो भी हमने निशान लगाए हैं इसी पे हम सेम कटिंग कर देंगे। यहाँ भी हम थोड़ी सी गोलाई करेंगे इसी पट्टी से, नहीं तो यहाँ पे कोना निकल आता है। ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल गोल होना चाहिए। तो इसी सेपर पट्टी से काफ़ी अच्छा निशान लग जाता है। और यहाँ पे मैंने 1 इंच का, और जहाँ तक हमने प्लेट डाल ली यहाँ तक हम तिरछे में निशान लगाएंगे, करेंगे हम डाउन। इससे जो हमारी बेल्ट होती है वो नहीं तो बैठते हुए मुड़ जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी। और सेम जो हमने निशान लगाए थे उसी पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी कटिंग हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम बैक का पल्ला निकाल लेंगे। तो जो कपड़ा बचा हुआ है मेरे पास वो हमने 3 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा लेते हुए हम बाकी को बिछा लेंगे। मतलब यहाँ से ऊपर की साइड से जो हमारा आसन है वहाँ से हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये हमारे पास आएगा लगभग 13.5 इंच। तो पीछे की साइड में हमारा आसन बड़ा हो जाएगा और आगे की साइड हमारा आसन छोटा रहेगा। और जितना हमने इस पिछले पार्ट में बढ़ाया था यानी कि 2.5 इंच,
2.5 इंच हम यहाँ पे बढ़ाएंगे बराबर बिल्कुल, और यहाँ पे भी गोलाई कर देंगे क्रोच की। और जो ये 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ये हम तिरछे में ऐसे मिलाएंगे, यानी कि यहाँ से बड़ा और उस साइड में बिल्कुल हम बराबर रखेंगे। ये तिरछा निशान हमारा ऐसे लगेगा। अब नीचे की साइड से, पोंछों की साइड से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से। आप एक अगर बिल्कुल फिटिंग चाहिए तो 1 इंच ले लीजिए, 1 या 1.5। मैंने लगाया 2 इंच क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज ही चाहिए ये। और यही सेपर पट्टी लेंगे और इस निशान को ऊपर वाले को नीचे वाले से मिला देंगे। बस यही चेंजेस हमारे इसमें होने थे बैक पल्ले में। और बाकी जो इस साइड में है खुली साइड में, उधर से हमारी सेम कटिंग होगी। तो ये हमारा इसमें मार्जिन भी और लूजिंग मतलब दोनों ऐड हो जाएगी। अब सेम हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए तिरछे में ऐसे कटिंग करनी। ये हमारा यहाँ से 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा पूरी पैंट में। तो स्ट्रेट पैंट की कटिंग बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी एक बार समझने की देर है, नहीं तो आसानी से हो जाती है। और इस तरह से पैंट कटिंग करोगे ना तो आपकी नहीं तो पैंट में खिंचा हुआ आएगा, और बिल्कुल भी नहीं तो कई बार घुटने से ऊपर को चढ़ती है तो वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी ये पैंट और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग रहेगी। तो ये कटिंग होगी। अब जितना भी हमें एक्स्ट्रा मोरी के लिए मोड़ना है वो वहाँ पे हम कट लगा देंगे दोनों पोंछों में, और ये पैंट की कटिंग हमारी पूरी होगी। अगर आपको पॉकेट लगानी है तो एक साइड में आप पॉकेट लगा लीजिए, चाहे तो दोनों साइड में लगा लीजिए। और बेल्ट के लिए हम इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे, 4 या 4.5 इंच लंबी पट्टी निकाल लेंगे। जो साइड में से कपड़ा बचता है उसी में से आपकी पॉकेट और बेल्ट आराम से निकल जाएगी। तो अब आ गए हैं हम मशीन पर। अब मशीन पे देखिए सबसे पहले हम बेल्ट, ये हमारी बेल्ट है और पॉकेट है, इसे रख देंगे अलग। तो सबसे पहले हमें दोनों पल्लों के क्रॉस जोड़ने हैं। फ्रंट का, दोनों फ्रंट को लेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने निशान सीधी तरफ लगा रखे थे, इसे हम उल्टी तरफ रख लेंगे। आप निशान हमेशा उल्टी तरफ ही लगाना। मैंने गलती से लग गए निशान, सीधी कपड़े पे ही लगा दिए और ये उल्टा कर लिया मैंने कपड़ा। अब जितना मार्जिन हमारा 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना, कम भले थोड़ा सा ले लो। और ये बिल्कुल पैंट में बस एक आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन जहाँ भी आपको सिलाई लगानी बिल्कुल बराबर मार्जिन के साथ लगानी, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं करना और ना ही किसी चीज पल्ले को खींचना है। अब यहाँ लगा देंगे डबल सिलाई। ये सिलाई हमारी बिल्कुल पक्की होगी डबल। अब जिस तरह से हमने ये वाला क्रोच जोड़ा इसी तरह से हम पिछले वाले में भी सिलाई लगा लेंगे। अब क्रोच जोड़ने के बाद जो हमारी इसमें प्लेट डलेंगी उन प्लेटों का भी निशान लगा लेते हैं। ये देखिए थोड़े थोड़े सी मेरी चमक रहे थे तो मैंने कोई इस तरह से डार्क करूँगी थोड़े से और सिलाई लगा दूँगी। वैसे तो मैंने कट भी लगा रखा है इसमें। और पकड़ेंगे, ये हमारा पूरा 1.5 इंच के करीब है ये हमारी मतलब प्लेट जाएगी इसमें कपड़ा, क्योंकि हमने 4 इंच तो एक्स्ट्रा ले ही रखा इसमें। 3 इंच हमारा प्लेटों में जाएगा और 1 इंच हमारा चला जाएगा बराबर की सिलाई को जॉइंट करने में। तो ये हमारे पास पूरा 18 18.5 इंच कपड़ा बचेगा यहाँ पे। इतना ही हमें चाहिए आगे के लिए। अब जैसे हमने ये डाली प्लेट ऐसे ही दूसरी भी डाल लेंगे, बिल्कुल जैसे ब्लाउज में डालते हैं हम प्लेट, सेम हमें ऐसे ही डालनी है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। और इसकी जितनी कटिंग आसान है इतनी इसकी स्टिचिंग भी आसान है बहुत। तो ये देखिए मैं अभी आपको नाप कर दिखा रही हूँ इसकी हमारी चौड़ाई कितनी रहेगी यहाँ पे बेल्ट की। तो 1/2 इंच तो हमारा उधर सिलाई में जाएगा और आधा इधर जाएगा। तो ये देखिए पूरी 18 इंच 18.5 आ रही है। ये बिल्कुल ठीक रहेगी, इतना तो चलता है इसमें 18 18.5 इंच। और अब जैसे हमने ये तैयार किया ऐसे ही पिछला पल्ला तैयार कर लेंगे। अब हम डाल लेंगे इस पे, मतलब पहले पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट का कपड़ा ले लिया मैंने, पॉकेट के कपड़े पे आप निशान लगा लीजिए और राइट साइड में हमारी पॉकेट लगेगी मतलब सीधे हाथ की तरफ। और जो हम कपड़ा रखेंगे अगला जो फ्रंट का वो भी हम सीधा ही रखेंगे। तो मैंने 2 इंच निशान ऊपर लगाया है और 6 इंच का एक और निशान लगाया, यानी कि जहाँ को हमारा जेब में हाथ डलेगा वहाँ से हमने 6 या 5.5 इंच आप छोड़ सकते हो। और इस तरह ही पैंट के कपड़े को और पॉकेट को रखेंगे बिल्कुल एक साथ मिलाते हुए और यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई लगा देंगे। जॉइंट करना मतलब इसको, पैंट की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और पॉकेट की
भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है। इस तरह से आपको पॉकेट को रखना है। तो ये 6 इंच तक ही हमें निशान लगाना है, ऊपर नहीं जाना। और यहीं से मशीन को उतार देंगे और यहाँ लगा देंगे हम इस तरह से तिरछे में कट कॉर्नर में ऐसे। इससे हमारी जो ये कपड़ा जाएगा अंदर की तरफ, ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे नाखून से प्रेस कर देंगे इस तरह से और कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे बिल्कुल सिलाई से सिलाई इस तरह से। और यहाँ ऊपर एक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे, एक पैर की सिलाई लगानी हमें यहाँ पे। ये सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे चमकेगी सिलाई, ये ऊपर की साइड में आएगी। तो बिल्कुल फिनिशिंग से आपको ये सिलाई लगानी है एक सार बिल्कुल करके। तो कपड़े को अच्छे से रख लेंगे, दोनों कपड़ों को पकड़ेंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक सिलाई। ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लगानी, बस एक पैर की आपको सिलाई लगानी है। और यहाँ तक आते हुए हम दूसरी तरफ से इसको उतार देंगे सिलाई को। ऊपर तक नहीं जाना, जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था वो हमें ऐसे कैसे ही छोड़ना है। इसमें हम बाद में सिलाई लगाएंगे। तो अब उल्टी तरफ देखेंगे, देखिए सिलाई कितनी फिनिशिंग से लग गई हमारी। धागे वगैरह साथ के साथ आप कट करते रहेंगे तो देखिए कब हमारी पॉकेट इस तरह से आएगी। लेकिन हमारी अभी ने नीचे से खुली हुई है पॉकेट, तो हमें इसमें भी जॉइंट जोड़ना है, मतलब सिलाई लगानी। तो इसे इस तरह से पलटेंगे जिससे कि हमारी सिलाई अंदर की तरफ आए और यहाँ पे लगा देंगे। सिंपल सिलाई लगानी है आपको। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी गोलाई, मैंने पहले कट करना मेरे याद नहीं रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर को करते हुए मैं गोलाई कर दूंगी इसमें पॉकेट में इस तरह से। अब इसको पॉकेट को सीधा करेंगे और एक सिलाई हम बाहर की तरफ भी लगाएंगे जिससे हमारी पॉकेट देखने में भी अच्छी लगेगी और सिलाई भी पक्की हो जाएगी। सिलाई पक्की होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जेब में से पैसे निकल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट होगी हमारी सिलाई। अब हम पूरी पॉकेट को और जो हमारा ये पैंट वाला कपड़ा है इसमें बिल्कुल एक सिलाई लगा के इस तरह से सिलाई लगा देंगे, एक की अटैच कर देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से। पॉकेट को अच्छी तरह रखेंगे। अगर आप थोड़ी बहुत ही इधर आपकी पॉकेट जा रही है तो उसे निकलने देंगे, उसे हम कट कर देंगे। लेकिन हमें पैंट का कपड़ा जो है उसे कट नहीं करना बिल्कुल भी। पॉकेट को आप अगर कोना वगैरह जरा सा निकल रहा है इधर उधर से तो आप उसे कट कर सकते हैं। तो ये मैंने सीधी सिलाई मतलब पूरे में ही लगा दी, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी सिलाई ऊपर वाले कपड़े पर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो यहाँ से ये जॉइंट हो जाएगी। और अब हमारे पास देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, सिलाई मैंने बिल्कुल नीचे वाले कपड़े में ही लगाई हूँ। और अब हम तीनों कपड़ों को अटैच कर देंगे यहाँ से, और ऊपर की साइड में भी सिलाई लगा देंगे, इधर से भी अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से थोड़ी सी पॉकेट आपकी ऊपर की तरफ जाती है तो जाने दीजिए, उसे हम कट कर देंगे। इसमें बहुत ही कम निकली है मेरी ये पॉकेट, तो मैंने कट करके अलग कर दी। अब देखिए पॉकेट हमारी बिल्कुल तैयार होगी। अब हम इसमें जो बैक का पल्ला है उसे अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कितनी अच्छे से और फिनिशिंग से हमारी पॉकेट लग गई बहुत ही आसानी से। अब हम करेंगे इसमें बेल्ट को अटैच। तो मैं बेल्ट को, अगर आपके पास पेस्टिंग बुकरम है तो आप उसे इस तरह से चिपका लीजिए। ये रोल आता है इतनी ही चौड़ाई का और ये बेल्ट के लिए ही यूज होता है। तो मैंने आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए प्रेस से चिपका लिया और इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे लगा लेंगे एक सिलाई। चाहे तो आप सिलाई भी ना लगाइए, इसे प्रेस से फोल्ड कर लीजिए, बाद में ये एक ही सिलाई में काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सिलाई करके अटैच कर लिया इस कपड़े को। और जितनी हमारी बेल्ट थी यहाँ पे 18-19 इंच, मैंने थोड़ी सी 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए क्योंकि वो तो बाद में कट हो जाएगी, लेकिन आपकी कम नहीं होनी चाहिए जब हम अटैच करेंगे। तो इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक चौक का निशान लगा लेंगे। इससे ये रहेगा कि यहीं पे हमें सिलाई लगानी है। और अगर आपकी बेल्ट की थोड़ी सी कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसे कट करके अलग कर देना,
क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं, जितना भी मार्जिन हमें पैंट की स्टिचिंग में जाना मतलब आधा इंच उतना ही रखेंगे, एक्स्ट्रा की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसे मैं कट करके निकाल दूँगी। अब जो हमने निशान लगाया ना उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे सेम, आगे पीछे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी और बिल्कुल एक सार कर लेंगे। अगर कम ज़्यादा लग रहा है तो आप दोबारा भी चेक करके इसे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम लेंगे पैंट और पैंट को रखेंगे हम उल्टी साइड की तरफ से, क्योंकि बेल्ट को अटैच करेंगे हम उल्टी तरफ से। ये यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया मैंने पहले ही इसमें से। और जी देखिए जितना मैं सिलाई मार्जिन था हमारा उतने पे ही मैं सिलाई चलाऊंगी और इसे हम सीधी तरफ पलटेंगे बाद में। तो निशान पे ही बिल्कुल मशीन चलानी है आपको, निशान से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं चलानी, नहीं तो आपकी बेल्ट में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बेल्ट मेरी इधर से है वो भी हम कट कर देंगे, फोल्ड करने के बाद इसको कट कर देंगे। यहाँ भी सिलाई पे हम इस तरह से प्रेस कर देंगे नाखून से और अब पलटेंगे हम इसको सीधी तरफ। तो यहाँ पे हमारी ये बेल्ट जो है बिल्कुल गुम हो जाएगी, ना ही हमारी सिलाई इधर से दिखेगी और ना ही इधर से जॉइंट दिखेगा। ये देखिए ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगा दी। इस तरह से बेल्ट लगाने में बहुत ही फिनिशिंग आती है आगे की तरफ, यानी कि फ्रंट में रह गई है हमारी और पीछे की तरफ लगाएंगे हम इलास्टिक। ये देखिए अब हम पीछे की तरफ भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। उसमें तो हमें कोई बुकरम वगैरह नहीं लगानी, सीधी पट्टी लेंगे हम और सीधी साइड से रख के हम इसको लगा देंगे सिंपल सिलाई से, क्योंकि ये हमारी उल्टी तरफ की तरफ फोल्ड करेंगे हम, इसे लगाना हमें सीधी तरफ से। तो ये तो सिंपल सिलाई लगेगी। देखिए इस तरह से मैंने अटैच कर ली। अब हम मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पे लगा देंगे एक किनारे किनारे पे सिलाई, जिससे कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे बेल्ट को तो ये हमारी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी इसमें। तो ये पॉइंट वाली सिलाई आप ज़रूर लगाना यहाँ पे। और ये देखिए बेल्ट वगैरह हमने अटैच कर ली। अब हम लगाएंगे साइडों की सिलाई। तो देखिए बेल्ट को हम सिलाई से सिलाई इस तरह से मिलाएंगे और ये जो हमारी साइड वाली सिलाई है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सिलाई हमारी मिलनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, फ्रंट की बेल्ट की और बैक वाली बेल्ट की। यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने पहले से, अब हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई लगाई है दोनों तरफ। अगर आप इंटरलॉक वगैरह करना चाहते हैं तो एक सिलाई में भी यहाँ पे काम चल जाएगा। ये देखिए सिलाई से सिलाई मिली हुई है दोनों की, इस तरह से हमें सिलाई लगानी इसमें। तो ये देखिए बेल्ट वगैरह मैंने दोनों हमारी अटैच होगी आगे पीछे में। और अब डालेंगे हम इसमें इलास्टिक। इस इलास्टिक कैसे डालनी है हमें, देखिए जैसे हमारी 36 कमर है तो 18 तो आगे का हो गया। ये साइड वाली सिलाई भी लगा लेंगे इस तरह से। लगने के बाद देखिए अब हम पीछे की साइड में डालेंगे इलास्टिक। तो देखिए जैसे 36 इसकी कमर है तो हमने आगे जो बेल्ट हमारी ये तो फिक्स रहेगी है हमारी 18 इंच और पीछे भी 18 ही चाहिए, लेकिन हमें जब इलास्टिक डालनी है तो वो डालते हैं कम। तो मैंने इसमें से 3 इंच कम करके इलास्टिक लेनी है मैं 15 इंच। तो 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे यानी कि 16, क्योंकि आधा आधा इंच हमारी दोनों तरफ जाएगी इसे जॉइंट करने में। तो मैंने 16 इंच की इलास्टिक ली है, 15 की ये बचेगी। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी कमर पे ये फिक्स हो जाएगी। तो देखिए जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पे हमें इलास्टिक को रखना है और 2-3 बार इसे सिलाई को आगे पीछे करके बिल्कुल पक्की कर देंगे। यहाँ पे हमारी छूटनी नहीं चाहिए ये, नहीं तो पता चला कि हमारी इलास्टिक ही यहाँ से निकल गई। तो बिल्कुल सिलाई को रखेंगे और जो किनारे वाली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर रखते हुए हम अपनी इलास्टिक को जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये 3-4 बार हम बिल्कुल
पक्की सिलाई कर देंगे। अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे जॉइंट की है, ये हमारी गुम इलास्टिक लगेगी बिल्कुल। इसी तरह से हम प्लास्टिक को सीधा रखेंगे, यहाँ पे इलास्टिक बिल्कुल भी पलटी ना मार जाए हमारी, नहीं तो ये घूम जाएगी। और सीधी रखते हुए बिल्कुल दूसरी साइड में भी यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये बैक की है मतलब, और यहाँ पे इस तरह से पहले सिलाई लगा देंगे यहीं से। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और इसी तरह से हम इलास्टिक अटैच हो जाएगी हमारी आराम से। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। जब हमारी इलास्टिक थोड़ी सी कम पड़ेगी तो हम इलास्टिक को खींच के आगे की साइड में कर लेंगे, और पीछे हमारे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हमारी चुन्नटें डलती चली जाएंगी। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कपड़े पे सिलाई लगानी है, इलास्टिक पे नहीं लगानी, नहीं तो हमारी इलास्टिक फिर खिंचेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए वो आसानी से अटैच हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखिए तो इस तरह से ये अटैच कर लेंगे। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप करके देखोगे तो फिर कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ नहीं आएगी, तो इसलिए स्किप करके मत देखा करना। देखिए पूरे में अटैच होगी। अब हम इसके मार्जिन को बिल्कुल इक्वल कर लेंगे, एक सार खींच के इस तरह से, और सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारी जो इलास्टिक है वो घूमेगी नहीं, फिक्स हो जाएगी। और कपड़े को आगे से भी खींचेंगे और पीछे से बिल्कुल प्लेन करके हमें सिलाई लगानी बीच में। चाहे तो आप 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही लगाई है इसमें। और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी ये बेल्ट अटैच होगी इसमें। ये देखिए अब हमारा क्या काम रह गया, इसमें नीचे मोरी फोल्ड करनी और जो एक सेंटर वाली सिलाई है ये वाली लगानी, तो हमारी पैंट बन के हो जाएगी तैयार। और ये हमारी मोहरी भी फोल्ड होगी, तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब जितनी हमें मोहरी रखनी है उतनी मोहरी का निशान लगाएंगे, और ये जो एक सिलाई रहेगी वो भी लगा लेंगे। तो मैंने मोहरी रखी है यहाँ पे 8.5 इंच। ये देखिए तो यहाँ पे भी आधा इंच ही हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे 2-3 बार सिलाई को करेंगे पक्का, और पूरे में सिलाई लगा देंगे। क्रोच से क्रोच की सिलाई मिलाएंगे, और यहाँ पे भी हमें किसी कपड़े को खींचना नहीं है। अगर आप खींचोगे तो आपका यहाँ पे छोटा बड़ा कपड़ा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कपड़ा खींचना भी पड़े तो आप सिर्फ आसन की साइड मतलब ऊपर की साइड ही खींचे, घुटनों से साइड से नीचे की तरफ बिल्कुल भी ना खींचे, नहीं तो फिर भी हमारी पैंट में एक कारण होता है खिंचाव का, वहाँ नहीं तो खिंचाव आता है फिर वो। ये देखिए पैंट बनकर हमारी हो गई बिल्कुल तैयार। और ये देखिए पूरी हमारी 18 इंच आ रही है, या आगे से तो 18 आ रही है और पीछे से आ रही है 15 इंच। तो जब हमारी इलास्टिक खिंचेगी तो ये बिल्कुल ठीक आएगी। और ये देखिए मोहरी वगैरह सब फोल्ड होगी इसकी, और अब मैं दिखाऊंगी इसका आपको फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और ये देखिए इसका फाइनल लुक, अभी मैं आपको इसको पहनकर भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फिटिंग आई है, और बिल्कुल भी कहीं से भी ये तंग नहीं है। ये देखिए कॉटन का कपड़ा है इसका, थोड़ा सा बारीक सा है ये।